श्री राधे राधे जी। दासदीपक की प्रेम भरी राधे राधे। आज मैं वही गीता गोरखपुर प्रेस के आउटलेट में हूँ, जैसे कि कल वीडियो बनाया था। आज अभी दो गीता ली हैं, गीता प्रबोधनी, एक नहीं दो। ये उड़ीसा जाएंगी। उड़ीसा की हरिभक्त उन्होंने मंगाई हैं, ठीक है। इसकी उन्होंने सेवा भेजी है बाकायदा, जो इसकी सेवा जो कोरियर का वो देंगी। बाकी अलग से 30 ली है हमने ये वाली गीता, जिसकी एक की कीमत 30 रुपये है, जिसमें से 10 एक दिल्ली की हरिभक्त ने हमें बोला है कि प्रभु जी आप ये 10 हमारी तरफ से लेके बांट देना, और 20 ये दास ने अपनी तरफ से लिए। 30 हमने ये वाली ली हैं, 2 हमने ये ली हैं गीता प्रबोधनी। गीता प्रबोधनी की खासियत ये है कि जिसने गीता पढ़नी शुरू करनी हो, ठीक है, गोरखपुर प्रेस की है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे पुराण वगैरह सब गोरखपुर प्रेस के लेने चाहिए। ये राम सुखदास जी की है। राम सुखदास जी ने, मतलब गीता तो वही है जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाई है, लेकिन इसमें राम सुखदास जी ने, राम सुखदास जी का नाम सुना है, उन्होंने किसी न किसी श्लोक की व्याख्या करी है ताकि इंसान उस श्लोक को गहराई से समझ सके। इसलिए ये सबसे सरल है गीता प्रबोधनी, ठीक है। ये गीता प्रबोधनी राम सुखदास जी द्वारा, और आप पीछे देख सकते हैं गीता गोरखपुर प्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए है कि राम सुख जी द्वारा किसी सबकी नहीं, किसी श्लोक की व्याख्या की गई है। इसमें महाभारत का भी अंश बताया गया है, गर्ग संहिता को भी लेके बताया गया है कि कौन सा संवाद किस रूप में बोला गया है, और ताकि इंसान, क्योंकि गीता ज्ञान अद्भुत ज्ञान है, ये वो ज्ञान है जो श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया गया था। और इसको समझने का एक सबसे सरल तरीका है कि श्री कृष्ण द्वारा उस ज्ञान को अपने ऊपर लेके चलो कि अब ये ज्ञान प्रभु आपको दे रहे हैं, ये मान के चलो। और इसको समझने का एक सरल और तरीका है, ये इतना दिव्य ज्ञान है जो अर्जुन, जिसको सुनकर जिसने अपने सारे दुश्मनों को, जो पाप रूपी जो है उस समय, चाहे वो उनके भीष्म पितामह सबसे प्रिय, उन्हीं को बाणों से छेद दिया। सारे 100 के 100 कौरवों का संहार किया, जिसके द्वारा हुआ, क्योंकि वो संहार कौरवों का नहीं हुआ, पाप का संहार हो रहा था, पाप का नाश हुआ था, उनके रूप में पाप खड़ा था। तो धरती से पाप का नाश किया था श्री कृष्ण, और धर्म की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो ये सुनो, ये वो दिव्य ज्ञान जो श्री कृष्ण के मुख से निकला, और सुनने के बाद श्री कृष्ण ने सबसे प्रिय, कल तक वो भीष्म पितामह का दीवाना था कि मेरे पितामह हैं, और जब श्री कृष्ण ने बताया कि नहीं वो एक पाप हैं, ठीक है, तुमने धर्म युद्ध करना है, तो उसी द्वारा, उनके प्रिय द्वारा, उनका बाणों द्वारा छेदन करा दिया गया, एक एक अंग छेद दिया गया। क्योंकि नाश भीष्म पितामह का नहीं हुआ था, एक पापी का हुआ था। उसका सबसे बड़ा पाप था कि भरी सभा में द्रौपदी के जहाँ चीरहरण हो रहा था, वहाँ चुपचाप बैठे रहते, जहाँ से दुशासन उन्हें खींच के ला रहा था और दुर्योधन की जगह पे बैठाना था, और वहाँ भीष्म पितामह को बोलना चाहिए था, लेकिन वो चुप रहे। ये सबसे बड़ा पाप था। तो इसलिए एक पापी के रूप में उनका संहार किया, उनका वध किया, श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा करवाया। ये बहुत गूढ़ रहस्य समझने वाली बात है। इसलिए जगत के रिश्ते सारे मिथ्या हैं, सब झूठ हैं, समझने वाली बात है। मैं ना कुछ नहीं पढ़ा आज तक जीवन में, गीता जी पढ़ी ना, कोई 18 पुराण पढ़े ना, कोई मैंने क्या कहते हैं वेद पढ़े, ना कोई शास्त्र पढ़े। ये इसके लिए मैं अपने संतों को सुनता रहता हूँ, क्योंकि संतों की वाणी, वेदों की वाणी, शास्त्रों की वाणी है, पुराणों की वाणी है, उनको सुनता हूँ। लेकिन गीता जी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मेरे को कृष्ण भक्ति मार्ग में लेके आया। इससे ही मेरी भक्ति बढ़ी है। कृपालु जी महाराज के प्रवचन और गीता जी पढ़कर मेरी भक्ति बढ़ी, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ा, और मैं श्री कृष्ण को जान पाया हूँ। इसलिए मैं अपने गोविंद का दीवाना हूँ, श्री हरि का दीवाना हूँ। इसलिए मैं, और इसके 18वें अध्याय के 68 श्लोक में साफ साफ बोला हुआ है, जो मेरा प्रचार करता है वो इस धरा पे मेरा अति प्रिय होता है। चाहे गीता जी का 18वें अध्याय का 68 श्लोक पढ़ लेना, मेरी बात शब्दों में और इसके शब्दों में कोई फ़र्क नहीं है। ये वही शब्द मैं दास वही बोल रहा जो लिखा है, वो श्री कृष्ण का प्रिय बन जाता। तो मुझे अपने गोविंद का प्रिय बनना है, बस, और कोई नहीं है। लालच है कि नारायण के प्रिय बनना है। तो इसलिए ये वो दिव्य ज्ञान है जिसे सुनने के बाद धर्म क्या होता है समझ आ गया था। और वो अर्जुन तो जरिया था एक्चुअली, वो तो हमें दिया गया था, हम कलयुग इंसान के लिए, वो गीता उपदेश, गीता संदेश। तो चलिए, ये 30 मैंने ये ले ली, 30 रुपये वाली, और ये 2 ये हैं, इनकी जो गीता प्रबोधनी है, इनकी कीमत है एक की 65 रुपीज़, ये वहाँ पे जाएंगी। और जो बड़ी वाली हैं, इनकी सेवा जो है मेरे को उड़ीसा से भेजी गई है, कोरियर का पैसे भी, और बाकी ये दास खुद अपनी तरफ से करेगा, जिसमें 10 हमारी दिल्ली के हरिभक्त हमारी बहन ने कहा है कि भैया हमारी तरफ से बांट देना। और एक व्रत प्रदोष की हमारी एक
बहन ने बोला कि भैया मेरी तरफ से व्रत प्रदोष की भी उन्हें कथा बांटनी है, वो यहाँ ख़त्म हो गई हैं, वो मैंने लिखवा दी हैं, वो अगले हफ्ते आ जाएंगी। तो इसी तरह आप भी ये दिव्य ज्ञान बांटिए, कम से कम 10 जनों को महीने में बांटिए। 10 बुक 300 रुपये कोई भारी नहीं है। इससे आप गोविंद के प्रिय बनोगे और आप में अपना सनातन धर्म के प्रति भक्ति भाव आएगा और आप सनातन धर्म को आगे फैलाने में एक अच्छे इंसान साबित होंगे। गोविंद के प्यारे बनो, हमें अब दुनिया में अपना बेस्ट देना है, क्योंकि गोविंद ने हमें बेस्ट करने के लिए भेजा है, क्योंकि हम गोविंद के दास हैं, उसी का अंश है। तो इसलिए गोविंद करता बेस्ट, तो हम भी उसके दास हैं, तो हम भी बेस्ट करें। कोशिश ये करो मन को भक्ति में रमाओ। मन का सबसे अच्छा दोस्त है हरि नाम। जो जिसके मन में हरि नाम आ जाता है, मन रूपी पागल घोड़ा हरि नाम की लगाम से रुक जाता है। आप सबके लिए दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। फिर बोलूँगा, जो भी धर्म शास्त्र लो, पुराण लो, वेद लो, गीता गोरखपुर प्रेस का लो। कल भी भाई साहब ने बताया था, ना ये चंदा लेता है ना ये दिखावा करता, और ये धड़ल्ले से गीता गोरखपुर प्रेस चल रही है, पोद्दार जी द्वारा स्थापित है। चलिए, दास दीपक की आज की राधे राधे। आप सब भी सेवा द्वारा ये बंटवा सकते हैं, मेरे द्वारा मंगवा सकते हैं, और दिल्ली में तो ये सबको मैं फ्री डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, और जो अपने शहरों में मंगवा सकता है वो मेरे को पेटीएम द्वारा मेरे से मंगवा सकता है। आप सबका दिन शुभ हो। दास दीपक की, गोविंद के दीवाने की, राधे राधे।